पंचायती चुनाव से हटके सारे देश का निगाह टोक्यो ओलंपिक पे टिकी हुई है। इसी संदर्भ में हम लोगों को भी गर्व की बात है और यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं उन लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि रघुनाथपुर प्रखंड के गोपीपतियाव पंचायत में यहाँ से जो विवेक सागर कुशवाहा जो कि उन्हीं के गांव में है और उनके बड़े पापा से हम मिलवाने का प्रयास करेंगे। अब बड़े पापा हैं। हाँ, सबसे पहले वो कहाँ खेलते थे? सबसे पहले वहाँ शुरू से वहीं खेल रहे हैं वो। हाँ, छोटे थे तब से वहाँ चले गए, वहीं खेलते हैं सब। उनसे बड़े हुए, वहीं से उनकी ये हॉकी टीम में हुई भी नौकरी, वहीं से हुए वो, यहाँ से नहीं हुए। कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं हम लोग, हम खुश हैं, हमारे गांव नगर सारे खुश है, पूरा समाज खुश है, विश्व भी खुश है पूरा। और भी हम चाहते हैं कि और भी भाई यहाँ अपना 2-4 लड़के चाहते हैं, उन लोगों को खेलने का जगह नहीं है, वो भी हो जाए। मतलब कि आप ये भी चाह रहे हैं कि यहाँ पे खेल का मैदान हो ताकि और भी गांव के लड़के हैं वो भी जाएं उनके साथ में। हाँ, वो भी जाएं, वो भी खेले कूदे। हाँ, वो भी आगे बढ़ाए नाम माँ बाप का। यही हम चाहते हैं। एक फोटो पे उनका वायरल हो रहा था कि टूटी हॉकी से वो खेल के अपना जो लक्ष्य था उसकी शुरुआत किए थे। सही है क्या? हाँ, सही है, सही है। टूटी हॉकी से खेल के लक्ष्य किए हैं वो। क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि ज़्यादातर बच्चे या तो फुटबॉल खेलते हैं या तो क्रिकेट खेलते हैं। ज़्यादा उनके एथिए में, हॉकी में ही मन लगता था उनका शुरू से ही ज़्यादा। हाँ, इसलिए वहाँ वो पकड़ लिए, चोरी से भाग भी जाते थे। हम लोग मना करते थे उनके पापा, फिर भी नहीं मानते थे। खिड़की थी, खिड़की से निकल जाते थे। मैंने एक तरह से कहा जाए कि बहुत शरारती थे। हाँ, और अपने खेल शरारती नहीं थे, वो खेलना चाहते थे। पापा उनके डांटते थे, पढ़ो खेलो मत, खेल कूद में समय गंवाओगे, अच्छा बनो। मगर वो फिर भी अपना पढ़ाई भी करते या चोरी से चले भी जाते थे। सच्चाई ये है कि हम लोग देहात क्षेत्र से आते हैं और यहाँ पे जो माता पिता हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने, IAS IPS बने या फिर और भी क्षेत्र में जाए। यहाँ पे अगर आप खेलने जाइएगा तो यहाँ पे माता पिता शाम को अगर बच्चा आते हैं तो जमकर पिटाई कर देते हैं। सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है, पिटाई करते हैं, बोलते हैं क्यों खेलने गया, तुम पढ़ो लिखो, आगे मैं बढ़ो। मगर यहाँ तो लेकिन अब तो उसका रिजल्ट आ गया तो अब तो खुश होंगे। हाँ, अब तो सारे आदमी खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं। हाँ, कि हम नहीं जानते थे कि लड़का इस जगह पर पहुंचेगा, मगर भविष्य नहीं तो हम देख ही रहे, टूटा फटा मकान हम लोग रहते हैं इसी में, जो है सामने आपका है, देख ही रहे हैं। आप यहाँ पे जो स्टेडियम का खेल ग्राउंड का भी मांग किए। हाँ, सरकार से रास्ता भी मांग कर रहे हैं, रास्ता भी नहीं यहाँ आने का हमारे पास, पगडंडी रास्ता है। यहाँ पे पगडंडी रास्ता है। यहाँ पे अब यहाँ पे मुखिया जी भी कह देंगे कि अब ये बना है, जो यहाँ के जो होनहार लड़के थे उनके दरवाजे पे रास्ता नहीं है। लेकिन अब मुखिया जो को भी सोचना पड़ेगा, यहाँ के जो भी जिला पारिषद या फिर जो भी प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, इन पे गौर करना पड़ेगा कि जो वहाँ के बच्चे हैं, यहाँ से बच्चे हैं, उनके पंचायत के बच्चे हैं, अगर सड़क और जो खेल ग्राउंड का ये मांग कर रहे हैं, सीधी तौर पे एक तरह से कहा जाए तो यहाँ के जो बच्चे अगर खेल ग्राउंड मिलेंगे इनको तो ये बच्चे और भी आगे जाएंगे, देश दुनिया और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। कब वो आ रहे हैं? वो तो अभी उनके पापा जी आए थे, उनकी मम्मी आई थी, बड़े भाई आई थे 15 दिन पहले, फिर वो लोग चले गए। पूरा परिवार भोपाल में ही रहता है? हाँ, पूरा परिवार भोपाल में ही रहता है। आते हैं ब्याह शादी कोई जग पर है उसमें आते हैं, फैशन। कितने भाई हैं वो? हम 3 भाई हैं, बड़े हम हैं। ओ 2 भाई हैं। 2 भाई? हाँ, विवेक सागर 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। छोटे हैं ये? हाँ, छोटे हैं। सबसे छोटे? हाँ, सबसे छोटे हैं। बड़े भाई? बड़े भाई वहीं पढ़ते हैं पूना में। अच्छा, वो भी पढ़ाई करके अपन नौकरी करते हैं पूना में। हाँ, और भी उनके गांव से बहुत से युवा साथी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कितना खुश हैं। जी, मेरा नाम धनंजय प्रसाद पड़ेगा। अच्छा, इसी गांव से हैं? जी, इसी गांव से हैं। यहाँ पे जो विवेक हैं जी, इनके दरवाजे तक सड़क नहीं है जी, क्या कुछ कहेंगे? जी, हम तो सभी जो भी जनप्रतिनिधि हैं या जो भी सरकार से जो है, जैसे विधायक जी हो गए, हमारे MP साहब हो गए, सबसे हम अपील करेंगे कि यहाँ पे सड़क का बहुत दिक्कत है। तो सड़क तो खैर हो ही, और उसके साथ भी एक मांग करेंगे कि अगर हमारे ज़िला में, हमारे ब्लॉक में अगर खेल ग्राउंड हो तो बहुत सी ऐसी प्रतिभा जो छुपी हुई है वो निकल के बाहर आएगी।
आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव का लड़का, इस छोटे से गांव का लड़का आज विदेशों में टोक्यो ओलंपिक में भारत को 49 साल के बाद सेमीफाइनल में ले गया। तो ये बहुत गर्व की बात है। हम लोग मतलब खुश तो है ही है, सारे हमारे ग्रामवासी से लेकर पूरे देशवासी खुश है। तो अब हम सरकार से यही मांग करेंगे, खेल मंत्री से भी मांग करेंगे कि अगर यहाँ की खेल का कुछ सुविधा हो, ग्राउंड की कुछ सुविधा हो, जिससे बहुत सारे लड़के हैं जो बहुत सारा खेल है, हर लड़का अलग अलग खेलों में आगे बढ़ सकता है। क्या मान रहे हैं कि अगर विवेक यहाँ पे अपने गांव से रह के अगर खेले होते हैं तो आज उस मुकाम पे हासिल कर पाते हैं? जी नहीं, ये हमको नहीं लगता है कि आज अगर वो इस गांव में होते, क्योंकि यहाँ पे सुविधा भी नहीं है। यहाँ पे सुविधा की बहुत कमी है, जिसके चलते वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि जो वो मध्य प्रदेश में से हैं, खेलते हैं, तो वहाँ सुविधा मिली और आज मतलब वो भारत के लिए खेले, ये बहुत खुशी की बात है। किसको दोषी कहें कि यहाँ पे जो खेल रुचि रखने वाले बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं? क्या कमियाँ रह जाती है? कमियाँ तो मान के चलिए, तो कमी तो सरकार में ही होगी। अरे सब लोग तो सोचता है कि सुविधा हो, अगर ग्राउंड रहता तो लड़का खेलता। आज यहीं का लड़का आज वहाँ जाके जो खेलता है तो वहाँ पे वो सुविधा होगा तभी न खेल रहा है। वो सरकार सुविधा दिया तब जाके कुछ आगे बढ़ा। तो इसलिए हम इस सरकार से भी मांग करेंगे कि यहाँ अगर सुविधा होती तो ये हॉकी तो हॉकी है ही है, क्रिकेट से कबड्डी है, बहुत सारा खेल है, टेनिस है, जो इसमें बहुत सारे लड़के ऐसा है जो इंटरेस्ट रखते हैं, खेलते भी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर भी हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।